हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री इंग्लिश क्लासेस एंड माई सेल्फ अभिषेक मौर्य। आज की हमारी ये जो वीडियो आप लोगों को मिलने जा रही है, इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th की जो हमारी इंग्लिश लिटरेचर है उसका पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। प्रोज सेक्शन का पहला चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं और पहले चैप्टर का जो नाम है, क्या नेम है? द लास्ट लेसन। क्या नाम है? द लास्ट लेसन। पहले चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन। बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि मैं 3 से 4 बार रिपीट कर चुका हूँ, है ना। और इसको लिखा है अल्फोंसे डॉडेट ने। कौन? अल्फोंसे डॉडेट ने लिखा है। द लास्ट लेसन का मतलब आप लोग खुद समझ गए होंगे कि इसका मतलब क्या है। अंतिम पाठ, ठीक है, या आखिरी पाठ कह सकते हैं। तो इसमें सस्पेंस ये है कि आखिरकार हमारे इंग्लिश सिलेबस का पहला ही चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर ही लास्ट लेसन क्यों कहा गया है, ठीक है। तो ये तो जब हम लोग अंदर चलेंगे, वहाँ पर जब पढ़ेंगे इसको, तब हमें समझ में आएगा कि आखिरकार इसको द लास्ट लेसन क्यों कहा गया है। ओके, तो चलिए हम चलते हैं। लेसन को स्टार्ट करने से पहले कुछ थोड़ी सी बेसिक जानकारी देंगे इस चैप्टर के बारे में, है ना। तो जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रैंको प्रशियन वार 1870 to 1871 in which France was defeated by Prussia led by बिस्मार्क। ओके, चलिए समझते हैं इसमें क्या कहा गया है। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रैंको प्रशियन वार। जो लास्ट लेसन है, ये अंतिम पाठ जो है, इज सेट स्थापित किया गया या लिखा गया इन द डेज, उन दिनों में, ऑफ द फ्रैंको प्रशियन वार, जब क्या हो रहा था, फ्रांस, फ्रैंको का मतलब फ्रांस और प्रशियन का मतलब प्रशिया, ठीक है। तो फ्रैंको प्रशियन वार चल रहा था, युद्ध चल रहा था, ठीक है। फ्रांस और प्रशिया के बीच में जब युद्ध चल रहा था, उन दिनों ये चैप्टर लिखा गया था, ठीक है। कब से कितने दिन तक युद्ध चला? 1870 to 1871, 1870 से 1871 के बीच में ये युद्ध चला, ठीक है। इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड बाय प्रशिया, जिसमें जो फ्रांस था वो हरा दिया गया था, किसके द्वारा? प्रशिया के द्वारा, ठीक है। लेड बाय बिस्मार्क, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था? बिस्मार्क कर रहा था। प्रशिया की ओर से उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? मतलब जो मेन लीडर था वो कौन था? बिस्मार्क था, ठीक है। तो जब फ्रांस को प्रशिया वालों ने हरा दिया तो क्या हुआ कि प्रशिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। प्रशिया देन कंसिस्टेड, प्रशिया में तब शामिल थे, ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, कौन कौन शामिल थे? जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। ये मतलब प्रशिया में शामिल थे, तब जाके वो जो प्रशिया देश बना, ठीक है, जो कि आज ये सब क्या हैं? नेशंस हैं, ये राष्ट्र हैं। ओके, तो इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्जास एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू प्रशियन हैंड्स। लेकिन अब क्या हुआ कि इस कविता में, इस कहानी में जो फ्रेंच के जो जिले थे, कौन? 2 जिले, अल्जेस और लॉरेन, ये अब किनके हाथों में चले गए? प्रशियन के हाथों में चले गए। तो पहले तो वो जर्मनी, पोलैंड, ऑस्ट्रिया ये पार्ट थे, ठीक है, इनसे प्रशिया बना, और फिर इसके बाद उन्होंने किन पर कब्जा कर लिया? उन्होंने अल्जेस एंड लॉरेन पर भी कब्जा कर लिया, युद्ध में जीत कर। ओके, तो ये रही हमारी थोड़ी सी कुछ बेसिक जानकारी जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी था। आइए हम चलते हैं और चैप्टर पर देखेंगे कि उसमें क्या हुआ है। ओके, क्योंकि ये जो हमारा युद्ध हुआ, इस युद्ध का स्कूल जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, ये हमें देखना है यहाँ पर। ओके, तो चलते हैं। I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles, and I did not know the first word about them। देखिए, यहाँ पर नरेटर को कह लीजिए या फिर एक छोटे से लड़के की बात कर लीजिए। एक छोटे से लड़के से यहाँ पर स्टोरी स्टार्ट होती है। क्या कहा जा रहा है? आई स्टार्टेड फॉर स्कूल, मैंने शुरू किया या मैं निकला स्कूल के लिए, वेरी लेट, बहुत देर से, दैट मॉर्निंग, उस सुबह,
एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग, और सबसे बड़ा जो डर था ऑफ स्कॉल्डिंग, डांट खाने का, सबसे बड़ा डांट खाने का जो डर था, स्पेशली बिकॉज, मुख्य रूप से क्योंकि एम हैमल, यहाँ पर इनको अंडरलाइन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये जो करेक्टर हैं और यही मेन करेक्टर हैं, एक और मेन करेक्टर बताया जाएगा अभी, ठीक है। तो एम हैमल हैड सेड, क्योंकि एम हैमल ने कहा था। अब ये एम हैमल कौन है? एम हैमल है एक टीचर, स्कूल में एक टीचर हैं, और ये सारी चीज़ें अभी आपको आगे धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। तो एम हैमल ने कहा था दैट कि ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, वो हम लोगों से पार्टिसिपल्स पर सवाल करेंगे। ग्रामर में आप लोग पार्टिसिपल पढ़े होंगे, तो उसी पर पार्टिसिपल पर जो एम हैमल है वो हम लोगों से सवाल करेंगे, ठीक है। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और आई एक लड़का है, इस लड़के का नाम अभी आगे पता चलेगा। तो और मैं या मुझे डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड, मैं नहीं जानता था पहला भी शब्द अबाउट देम, उनके बारे में, पार्टिसिपल्स के बारे में मुझे पहला भी शब्द नहीं पता था, नहीं जानता था। इसलिए उस दिन मैंने स्कूल जाने के लिए थोड़ा सा मैं देर से निकला, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि एम हैमल हम लोगों से क्वेश्चन पूछेंगे, फिर हम लोगों को सज़ा देंगे अगर हम जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि मुझे उसके बारे में कुछ आता नहीं था, ठीक है। फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, उस लड़के के माइंड में क्या आया? सभी लोगों के माइंड में आता है, एक क्षण के लिए मेरे दिमाग में ये बात आई कि मैं कहीं भाग जाऊं, ठीक है, मैंने सोचा। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और दिन व्यतीत करूं, स्पेंड करूं कहाँ? आउट ऑफ डोर्स, घर के बाहर, डोर का मतलब दरवाज़ा, डोर्स को कह लीजिए घर, घर के बाहर पूरा दिन व्यतीत करूं, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, अब जब ये बाहर निकला, लड़का बाहर निकला, तो सो वार्म, बहुत गर्मी थी, सो ब्राइट, और सूर्य बिल्कुल चमक रहा था, ठीक है। द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, वुड्स, वुड का मतलब लकड़ी, वुड्स का मतलब जंगल कह लीजिए, जंगल के किनारे पर, किनारे पर जो बर्ड्स थी, जो चिड़िया थी, वो चिरपिंग कर रही थी, चहचहा रही थी, ठीक है। इतना हुआ, याद कर लीजिएगा सारी चीज़ें। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल द प्रसियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, और क्या था? एक सॉ मिल था, मिल कह लीजिए, जैसे चोकर मिल, आटा मिल, ये सब मिल होती हैं, उस मिल के पीछे, बैक पीछे, ओपन फील्ड था, एक खुला मैदान था, जहाँ पर द प्रसियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, जो प्रसिया के जो सैनिक थे वो क्या कर रहे थे? अभ्यास कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर उन लोगों ने कब्जा कर लिया था, ओके। इट वाज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, तो ये सारी चीज़ें आकर्षक, बहुत आकर्षक लग रही थी या आकर्षित कर रही थी, देन की तुलना में, द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल के नियमों की तुलना में ये जो सारी चीज़ें ऊपर बताई गई हैं, ये उस लड़के को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी, ठीक है। बट लेकिन आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, लेकिन मेरे अंदर मुझे रोकने की ताकत थी, और मैंने इन सब चीज़ों को निगलेक्ट किया, और किसकी ओर जल्दी किया? स्कूल के लिए जल्दी किया, तेज़ी से भागा स्कूल के लिए। क्लियर? समझ में आ गया आप लोगों को एकदम अच्छे से? नहीं आया तो बैक में जाकर एक बार फिर से आप लोग अच्छे से देखिए, है ना। चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। व्हेन आई पास्ड, जब मैं गुजरा, द टाउन हॉल, टाउन ये शहर पहुंच गया, कस्बे, शहर कह लीजिए, शहर पहुंचा जब, तो वहाँ पे एक हॉल था, ठीक है, जैसे पिक्चर हॉल होता है। देयर वाज अ क्राउड, तो वहाँ पर एक भीड़ लगी हुई थी, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड क्या होता है? सूचना पट्ट। जैसे पहले के टाइम में, आज के टाइम में मोबाइल चल गया है, ठीक है, तो हम लोग उसी पे न्यूज़ देख लेते हैं, टीवी में न्यूज़ देख लेते हैं। तब क्या होता था कि एक बुलेटिन बोर्ड लगे होते थे, थोड़ी छोटी मतलब कई जगहों पर, तो वहाँ पर जैसे कोई आज की जो खास खबरें होती थी वो उस बुलेटिन बोर्ड पर लिख दी जाती थी। तो आज की जो खबर लिखी हुई थी, जो, तो
तो उसको पढ़कर वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ लग गई थी, ठीक है। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर। तो हमारी जो अंतिम 2 साल, जितने भी 2 साल हमारे जो गुजरे, तो वो जितनी हमारी बुरी खबरें जो मिली हम लोगों को, तो वो हम लोगों को वहीं से मिलती थी। उसी बुलेटिन बोर्ड पर सारी चीज़ें लिख दी जाती थी, वहीं से हमको सारी बातें पता चलती थी, ठीक है। तो आगे क्या हुआ कि कह रहे हैं कौन कौन सी खबरें वहाँ पे मिलती थी, जैसे द लॉस्ट बैटल्स, जैसे हम लोग कोई युद्ध हार गए तो वो खबर है ना। द ड्राफ्ट, जैसे कोई भर्ती निकली है तो वो खबर। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, और उस वक्त के जो संचालक अधिकारी होते थे तो उनके जो आदेश होते थे वो सारी बातें उस सूचना पट्ट पर लिख दी जाती थी, बुलेटिन बोर्ड पर। ओके। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने स्वयं से सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके। मतलब वो लड़का रुका नहीं, चलता रहा, भागता रहा, और बिना रुके उसने सोचा, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या मामला हो गया है, अब क्या हो सकता है, कौन सी बात ऐसी लिखी है जो यहाँ पर इतनी सारी भीड़ लगी हुई है, इतने लोग खड़े हुए हैं। तो देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, तब क्या हुआ, जितनी तेज मैं भाग सकता था, जितनी जल्दी से मैं चल सकता था, भाग सकता था, उतनी जल्दी मैंने किया, ठीक है। द ब्लैक स्मिथ, अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये वाक्टर नाम है, ये एक लोहार कह लीजिए, ठीक है, एक आदमी था। तो हु वाज देयर, जो वहीं पर था, विद हिज अप्रेंटिस, एक और आदमी था उसके साथ में, जो ये ब्लैक स्मिथ था, वाक्टर था, ये दोनों लोग वहाँ पर थे। रीडिंग द बुलेटिन, तो वो क्या कर रहे थे, उस खबर को उन्होंने पढ़ा, ठीक है, पढ़ रहे थे। पढ़कर, अप्रेंटिस कौन होता है, जैसे प्रशिक्षुक, जैसे कोई काम नौसिखिया होता है, कोई काम सीख रहा है, अभी पूरी तरह से सारी चीज़ें नहीं आती हैं उसको, तो उसको अप्रेंटिस कहते हैं, ठीक है। तो उस खबर को पढ़कर, कॉल्ड आफ्टर मी, उसके बाद जब पढ़ लिया तो पढ़ने के बाद उसने मुझे पुकारा, बुलाया। डोंट गो सो फास्ट, इतनी जल्दी मत जाओ बब लड़के, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम अपना स्कूल पर्याप्त समय में पा जाओगे। लड़के, इतनी जल्दी मत भागो, तुम्हें तुम्हारा स्कूल पर्याप्त समय में मिल जाएगा, अभी देर नहीं हुई है। तो आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, अब उसने सोचा कि उसको लेट हो गया है, ठीक है, तो लग रहा था उसको कि वो मजाक उड़ा रहा है उसका। तो आई थॉट, मैंने सोचा कि ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा कि वो मेरा मजाक बना रहा था, ठीक है। एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, और मैं भागते भागते कहाँ पहुँचा, एम हेमल के छोटे से गार्डन में पहुँचा। और कैसे पहुँचा, हाफते हाफते, जब भागते हुए वहाँ पर दौड़ते हुए गया तो वो काफ़ी ज़्यादा हाँफ रहा था, एम हेमल के छोटे से गार्डन में वो पहुँच गया। ओके, तो चलिए इसके आगे समझते हैं। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगैन, कह रहे हैं आम तौर पर जब स्कूल शुरू होते हैं, ठीक है, लगभग यही सब कई स्कूलों की कहानी होती है। देयर वाज अ ग्रेट बस्टल, तो वहाँ पर एक बहुत शोर उमड़ता है, ठीक है। विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिसको बाहर की जो गली है, बाहर गली में सुना जा सकता है, इतना ज़्यादा शोर होता है ना। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क्स, जैसे डेस्क होती है उसको खोलने बंद करने की आवाज़ें। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, एक स्वर में, यूनिसन एक स्वर में पाठों को दोहराने की आवाज़ें। वेरी लाउड, बहुत ज़ोर से। विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, तो जैसे क्या होता है कि हम लोग बहुत शोर मचा रहे होते हैं, तो अगर हम लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं तो वो बात हमारे समझ में नहीं आती, कान तक सही से जाती नहीं है। तो उससे क्या होता है, अगर हम लोग अपने हाथों को कानों पर रख लेते हैं तो जो हम बोलते हैं या किसी पे टारगेट कर लेते हैं, वो जो बोल रहा है वही चीज़ हमें सुनाई पड़ती है। आप लोगों ने भी किया होगा, है ना, छोटे पे या स्कूलों में ऐसा किया होगा। तो कह रहे हैं कि हमारे जो हाथ होते हैं, जब बहुत शोर होता है तो हमारे जो हाथ होते हैं ओवर आवर ईयर्स, तो हमारे कानों पर होते हैं, टू अंडरस्टैंड बेटर, कि अच्छे से समझ में आए कि कौन क्या बोल रहा है या फिर हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और जो टीचर होते हैं उनका जो बड़ा सा भयानक डरावना सा जो डंडा होता है, ठीक है, वो क्या करते हैं, रूल होता है, रूल टाइप में, वो क्या करते हैं, टेबल पर पटकते रहते हैं, ठीक है। बट नाउ, लेकिन आज, अभी,
इट वॉज ऑल सो स्टिल, सब कुछ एकदम शांत था, स्थिर था, ठहरा हुआ था। ठीक है, वो लड़का कह रहा है आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन। मैंने सोचा था, मैंने प्लान बनाया था कि मैं बिना किसी के देखे, विदाउट बीइंग सीन, बिना किसी के देखे टू गेट टू माई डेस्क, अपनी डेस्क तक पहुंच जाऊंगा। ये मैंने काउंटेड ऑन द कमोशन, मैंने ये प्लान बना रखा था। ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बट ऑफ कोर्स, लेकिन निश्चित रूप से दैट डे, उस दिन क्या हुआ कि एवरीथिंग, भाई पहले ऐसे हम करते थे, लेकिन उस दिन क्या हुआ कि एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। उस दिन प्रत्येक चीज़ें उतना शांत थीं जितना कि रविवार की सुबह को होती हैं। जैसे रविवार की सुबह क्यों कह रहे हैं? क्योंकि रविवार को छुट्टी होती है और आप रविवार के दिन स्कूल जाइए, वहाँ पे आपको बिल्कुल शांति मिलेगी क्योंकि वहाँ पर कोई रहेगा ही नहीं। ठीक है, तो जिस तरह रविवार की सुबह या संडे को जितना शांति रहती है उतना ही शांति आज थी। ठीक है, थ्रो द विंडो, तो खिड़की से, ये लड़का कह रहा है खिड़की से आई सा, मैंने देखा माई क्लासमेट्स, मेरे जो साथी हैं, ऑलरेडी इन दियर प्लेसेस, वो पहले से ही अपने स्थानों पर बैठे हुए थे। ठीक है, एंड एम हेमेल, और जो हमारे अध्यापक थे, जो टीचर थे, वॉकिंग अप एंड डाउन, वो इधर से उधर टहल रहे थे। विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, कैसे टहल रहे थे? अपने हाथों में वही डरावना सा लोहे का जो रूल था वो अपने हाथों में लिए और इधर से उधर, जो एम हेमेल जो हमारे सर थे, वो इधर से उधर टहल रहे थे। तो तब तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम। मैंने सोचा था कि बिना किसी के देखे मैं चुपके छुपाते और पहुंच जाऊंगा अपनी सीट पर, लेकिन आज तो बिल्कुल शांत है माहौल और सर भी हमारे डंडा लिए घूम रहे हैं, इसका मतलब मेरी ही फिराक में हैं, आज मुझे ही वो पीटेंगे, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं क्या हुआ। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा। एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी, और प्रत्येक के सामने से जाना पड़ा। ठीक है, यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज। तो वो लड़का कह रहा है, आप कल्पना करिए, आप इमेजिन करिए कि जब सामने से अगर जाना पड़ जाए, ठीक है, तो कितना मैं शर्मिंदा रहा हूँगा, एंड हाउ फ्राइटेंड, और कितना मैं डर रहा हूँगा। ठीक है, समझ लीजिए, आप खुद कल्पना कर सकते हैं, है ना। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एम हेमेल सा मी एंड सेड वेरी काइंडली, एम हेमेल ने मुझे देखा और बहुत ही दयालुता से बोले, बहुत प्रेम भाव से बोले, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स, अपने स्थान पर जल्दी जाओ लिटिल फ्रेंड्स, प्यारे फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि वो छोटा सा, छोटे बच्चे प्यारे होते हैं। तो यहाँ पर इस लड़के का जो नाम है, इस लड़के का नाम क्या है? फ्रेंड्स नाम है। ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट करेक्टर है ये भी, एम हेमेल और फ्रेंड्स। ओके, तो आगे क्या कह रहे हैं कि वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तो तुम्हारे बिना ही क्लास शुरू करने जा रहे थे, अच्छा हुआ कि तुम आ गए, चलो जल्दी से जाओ अपनी सीट पर बैठो जाके। ठीक है, तो जब इतना हुआ तो भाई अंदर से खुशी एक बढ़ जाएगी ना आपके अंदर, होता है ऐसा, सभी के साथ हुआ है। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, तो मैं बेंच पर उछला, एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, और अपनी डेस्क पर, अपनी मेज पर बैठ गया। ठीक है, अब आगे समझिएगा, थोड़ा सा अच्छे समझिएगा। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइड डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज। समझिए क्या कह रहे हैं। नॉट टिल देन, जब तक कि, मतलब तब तक कि मैंने कुछ नहीं किया। कब तक? व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइड, जब तक मैंने अपने अंदर का जो डर था, थोड़ा सा भी, जो जितना भी डर था वो सारा डर हटा नहीं लिया, तब तक कि मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है, डिड आई सी दैट आवर टीचर, जब उसका डर खत्म हो गया, ठीक है, तब जाके वो कह रहा है कि मैंने
हमारे टीचर को, हमारे सर को देखा, और क्या देखता है वो, पहले उसने इतना ध्यान से नहीं देखा, लेकिन अब जाके जब उसकी नज़र पूरी तरह से उनके ऊपर पड़ी, एमएमएल पर पड़ी, तो उसने क्या देखा कि आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, हमारे जो सर थे उन्होंने एक अच्छा सा सुंदर सा हरे कलर का, हरे रंग का एक कोट पहन रखा था। हिज फ्रिल्ड शर्ट, उनकी जो शर्ट थी वो झालरदार थी, ठीक, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, नहीं उससे पहले भी है, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और उन्होंने एक सिल्क की रेशमी एक काले कलर की टोपी पहन रखी थी, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, और सब कुछ कढ़ाई किया हुआ था, ठीक है। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन, जो कि वो ऐसे कभी भी उन कपड़ों को नहीं पहनते थे, एक्सेप्ट ऑन, किनके सिवाय, जब इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे, जब कौन सा दिन आता था, जब निरीक्षण का दिन आता था या फिर किसी को पुरस्कार वितरण का दिन आता था, तब ही वो ऐसे कपड़े पहनते थे, इसके सिवाय वो ऐसे कपड़े नहीं पहनते थे, ठीक है। तो इसका मतलब आज कोई स्पेशल डे है। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज, और इसके अतिरिक्त जो पूरा जो स्कूल था वो भी बहुत ही विचित्र एंड सोलेम्न और गंभीर लग रहा था, एकदम शांत लग रहा था। आज का जो दिन था वो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार हो क्या रहा है, शुरुआत से रास्ते से और यहाँ तक अभी भी उसको कोई बात समझ में नहीं आई है कि चल क्या रहा है, मैटर क्या है, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, जो उसने कहा था वो मैटर, अभी तक उसको ये बात समझ में नहीं आई है, क्योंकि उसको अभी पूरी बात पता नहीं है। ओके, तो ये रहा हमारा फर्स्ट पार्ट, इतना आप लोगों को मैंने जो समझाया इसको एक बार अच्छे से रिपीट कर लीजिएगा। इसका जो सेकंड पार्ट है वो आप लोगों को मैं जल्दी से देने की कोशिश करूंगा, और इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके पुटअप होते ही होते हैं। तो आई होप यहाँ तक मैंने जो आप लोगों को समझाया है वो बिल्कुल अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो बिल्कुल रिपीट करके देखिएगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लेकर आएंगे। ओके, वेरी वेरी थैंक्स।